नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेडिकल मेंटोरिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे यूपी नीट काउंसलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी। मतलब इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको यूपी नीट काउंसलिंग के बारे में सब कुछ नॉलेज हो जाएगा। बीडीएस कॉलेज के बारे में, एमबीबीएस कॉलेज के बारे में, गवर्नमेंट कोटा, प्राइवेट कोटा, स्टेट कोटा, सेल्फ फाइनेंस सीट क्या होता है, एनआरआई सीट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। पहले हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूपी नीट काउंसलिंग के ओवरव्यू को समझेंगे। उसके बाद हम लोग सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, क्या रिजर्वेशन कैटेगरी है, बाहर के बच्चों के लिए कितनी सीट होती है, किस प्रकार से, क्या प्राइवेट कॉलेज ओपन है सभी बच्चों के लिए। इन सभी टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे हु इज एलिजिबल, मतलब कौन से बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यूपी डोमिसाइल रूल के बारे में, मतलब कि किस प्रकार से अगर आपने यूपी से पढ़ाई की है तो क्या आप यूपी में स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो और यूपी के बाहर से आपने 10-12 किया है तो क्या आप एलिजिबल हो यूपी मेडिकल काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करने के लिए। इन टॉपिक पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको एडमिशन में, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इन सभी टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन में क्या प्रोसेस रहता है, चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस के बाद क्या करना होता है, कितनी सिक्योरिटी फीस पे करनी होती है, रजिस्ट्रेशन फीस कितना पे करना होता है। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे बॉन्ड सिस्टम के बारे में, मतलब कि अगर आप यूपी में पढ़ाई करते हो, अगर आप कॉलेज छोड़ देते हो पढ़ाई के बीच में तो आपको कितना पेनल्टी भरना पड़ सकता है, और अगर आप पढ़ाई पूरा कर लेते हो तो कितने साल आपको यूपी के अंदर सर्विस बॉन्ड कितने साल का होता है, कितने साल आपको यहाँ पे यूपी में कंपलसरी जॉब करना ही पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हो तो देखो, अगर नीट 2026 की काउंसलिंग करना चाहते हो ना तो ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको यहाँ से। अभी हम लोग आगे बात करेंगे सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे यूपी नीट काउंसलिंग के ओवरव्यू के बारे में। देखिए, यूपी की जो नीट काउंसलिंग होती है ना, स्टेट काउंसलिंग की हम लोग चूंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग तो एमसीसी के थ्रू ही होता है, सबको पता है आपको। अगर आप लोगों को मैं बताऊं यूपी नीट काउंसलिंग के बारे में, तो देखिए यूपी नीट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। ये उसकी गवर्नमेंट वेबसाइट है upneet.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी नीट काउंसलिंग का, जहाँ पे आप एमबीबीएस बीडीएस की एडमिशन के बारे में जानते हो। आपको सारी नोटिफिकेशन यहाँ मिलती है। आपको ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भरना है। कहाँ पे भरना है भैया? इसी वेबसाइट पे भरना है ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, समझते हैं सीट मैट्रिक्स को सबसे पहले, ठीक है। देखिए यूपी के अंदर ना आपको ये थोड़ा सा जाल सा दिख रहा होगा, ठीक है। कंफ्यूजन भी मत होइएगा, मैं सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा अभी। यूपी के अंदर ना टोटल जो है, अगर मैं बात करूँ टोटल सीट्स की, तो देखिए टोटल यहाँ पे 86 कॉलेजेस हैं। कितनी है भैया? टोटल आपका जो है यहाँ पे 86 कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के, जिसके अंदर जो है 13,200 टोटल एमबीबीएस की सीट है यूपी के अंदर। 13,200 एमबीबीएस की सीट है यूपी के अंदर। उसमें भी अगर देखें यहाँ पे तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना 49 है, मतलब टोटल 49 गवर्नमेंट कॉलेज है, और टोटल 37 कितने हैं भैया? 37 जो है यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। इन 49 कॉलेजेस को मिला के, आपके पास 5700, कितना? 5700 टोटल आपको सीट हो जाता है गवर्नमेंट की। और इन 37 प्राइवेट कॉलेज मिला के आपके पास जो है ना 7500, 7500 टोटल जो है यहाँ पे आपका सीट हो जाता है प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के। दैट्स मीन्स कि टोटल जो है आपका 13,200 आपका टोटल एमबीबीएस का सीट है यूपी के अंदर। आई बात समझ में? अब आपको पता तो चले कि आपकी काउंसलिंग जो कर रहे हो आप, उसमें कितना टोटल सीट है, तभी तो आप फाइट करने का मजा आएगा ना आपको, ठीक है। चलिए, ये विशेष बात थी यहाँ पे। अब आपके सामने ये जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है टोटल, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है सारी आपके सामने। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, ओके। जो है आपका सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की डिटेल यहाँ पे दी गई है। देखिए अमेठी वाला जो कॉलेज है आपका, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज ललितपुर में है, गाजीपुर में है, ईटा में है, फतेहपुर में, हरदोई में है, गोंडा में है। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट बता देता हूँ यहाँ पे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप। आपको सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है।
टोटल 49 गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम लोगों ने बात की यहाँ पे। अब प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं। चूंकि मैं एक एक कॉलेज की बात अभी नहीं करूंगा इस वीडियो में, उसके लिए सेपरेट हर एक सिंगल गवर्नमेंट कॉलेज की वीडियो आपके लिए अलग बनाई जाएगी, आपको प्राइवेट की अलग बनाई जाएगी। यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल पूरा यूपी नीट काउंसलिंग की बात करने जा रहा हूँ। अगर मैं सारी चीजें मिक्स कर दूंगा तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे। ये प्राइवेट कॉलेजेस से जो 37 प्राइवेट कॉलेजेस थी, उनके अंदर जो है 19 कॉलेजेस तो ये हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद बाकी जो कॉलेजेस रह गए आपके, ये 18 कॉलेजेस हो गए। ठीक है, टोटल जो है यहाँ पे 37, कितनी 37 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बीडीएस सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं, फीस की भी हम लोग बात करने वाले हैं, बॉन्ड की भी बात करने वाले हैं, कट ऑफ की भी बात करने वाले हैं। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की बीडीएस कॉलेजेस के बारे में। टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिए टोटल जो है ना 26 यहाँ पे बीडीएस की कॉलेजेस है। कितनी है? 26 बीडीएस की कॉलेजेस है। और ये सारी कॉलेजेस मिला के ना मैं बताऊं आपको, तो 2453 2453 2453 जो यहाँ पे बीडीएस का सीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों 26 कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ 3 ही, ओनली 3 जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जहाँ पे टोटल आपका 203 सीट हो जाता है गवर्नमेंट में। और रेस्ट जो 23 कॉलेज है वो प्राइवेट है, जहाँ पे 2250 2250 आपका जो है प्राइवेट बीडीएस की सीट हो जाती है। मतलब कि आपका जो है 23 यहाँ पे प्राइवेट बीडीएस कॉलेज है, 3 यहाँ पे गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज है। ठीक है, 49 जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, और 37 जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। आई बात समझ में? सीट्स कितने हैं, कॉलेजेस कितनी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कट ऑफ वगैरह के बारे में। बीडीएस की कॉलेजेस कौन कौन सी है देखिए यहाँ पे, डॉक्टर जयुद्दीन अहमद कॉलेज डेंटल कॉलेज आपका अलीगढ़ में, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस लखनऊ। ठीक है, बाबू बनारसी दास आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में सिचुएटेड है। ये 3 तो गवर्नमेंट हो गए ऊपर के। ठीक है, अब कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस लखनऊ, ये सब प्राइवेट कॉलेजेस हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका डीजे कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जो कि आपका जो है मोदी नगर में सिचुएटेड है, डेंटल कॉलेज आजमगढ़, आईटीएस सेंटर ऑफ डेंटल कॉलेज जो है आपका गाजियाबाद, आईटीएस डेंटल कॉलेज आपका जो एक और है ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज जो है गाजियाबाद में, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस बरेली, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस आपका जो है मोदी नगर, केडी डेंटल कॉलेज मथुरा, कालका डेंटल कॉलेज आपका जो है मेरठ में सिचुएटेड है। तो इस प्रकार से ये सारी प्राइवेट डेंटल कॉलेज है, 3 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग कट ऑफ की बात करें यहाँ पे, तो देखिए मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ हम लोग बात करें किसी 2025 की 2025 की कट ऑफ की हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्यूशन फी के बारे में कि क्या ट्यूशन फी रहती है गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें ना, तो जनरल कैटेगरी में ओपन वाले बच्चे को जो है ना 32,774 पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट अलॉट हुआ था। अब ये जो 32,774 में बता रहा हूँ, ये क्या है? ये किसी बच्चे का मैक्सिमम ऑल इंडिया रैंक है, जिस पे यूपी के अंदर सबसे कम नंबर और सबसे हाईएस्ट रैंक पे कॉलेज अलॉट हुई थी। इसको हम लोग कट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, इससे कम नंबर वाले बच्चे को कॉलेज नहीं मिली थी पिछले साल, उसी को हम लोग कट ऑफ बोल रहे हैं। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे। अगर जनरल कैटेगरी में बीसी की बात करें, ठीक है, अगर मतलब बीसी में कोई रिजर्वेशन नहीं है, फीमेल का नहीं है रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन नहीं है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 32,000 पे 905 पे जो है क्लोजिंग हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 33,103 पे आपका जो है अलॉट हुआ था। और एससी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे तो 1,92,636 पे जो आपका क्लोज हुआ था जाके। एसटी की बात करें तो 5,43,243। देखिए अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, तो अब देखिए 5,43,243 पे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए हैं। काउंसलिंग को सही तरीके से जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काउंसलिंग जो है ना चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करती है, और चॉइस फिलिंग अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बढ़िया कॉलेज मिलेगा अगर आपके रैंक अच्छे हैं तो। और चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटजी जब आपकी चॉइस फिलिंग की समय आएगी ना, तो इसी चैनल पे हम लोग लाइव बताते हैं, सब कुछ समझाते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी अपडेट आपके पास जा सके। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक सर्विसमैन की, ठीक है, तो ओपन कैटेगरी से जो एक सर्विसमैन वाले बच्चे हैं जिनको कोटा है, उनके पास 35,023 पे जो है क्लोजिंग हुआ था। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में 43,197 पे क्लोज हुआ था, और बीसी कैटेगरी में 37,491, एंड एससी कैटेगरी में आपका जो है 5,26,183। मतलब एससी कैटेगरी भी था,
एक सर्विसमैन का भी कोटा था, तब जाके 5,26,183 पे जो है वो क्या हुआ, कॉलेज अलॉट हो चुका है उनको, ठीक है। उसी तरह अगर हम फ्रीडम फाइटर की बात करें तो ओपन कैटेगरी में देखिए 10,83,081, मतलब कि इतना हाईएस्ट रैंक चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसकी बात हम लोग बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की थी तो 10,76,471, और अगर बात करें बीसी कैटेगरी तो 12,05,038, मतलब ये जो कोटा क्या है, फ्रीडम फाइटर की कोटा है, ठीक है। एक सर्विसमैन अलग होता है, फ्रीडम फाइटर अलग होता है, उसकी कोटा में जो 12 लाख रैंक तक बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है यूपी के अंदर, ठीक है। फीमेल कैटेगरी की बात करें अगर हम लोग तो बीसी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 31,216, ईडब्ल्यूएस में 32,404, बीसी कैटेगरी में 32,891 एंड एससी कैटेगरी में 1,88,215। एसटी की बात करें तो 5,36,379। देखिए मैं आपको कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ, आपको पहले जानना बहुत जरूरी होता है। कट ऑफ इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि आपका जो है ना वो पाथ क्लियर हो कि आपको क्या करना है। आपका जो भी ऑल इंडिया रैंक रहेगा, जो भी रैंक आपके सामने है आपका ऑल इंडिया रैंक, उससे आपको लास्ट ईयर के ट्रेंड से पता चलेगा ना आपको कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। आई बात समझ में, मतलब कि आपको गवर्नमेंट के लिए वेट करना है या प्राइवेट के लिए देखना चाहिए, ये आपको सारी चीजें पता चलती है आपके कट ऑफ से। तो ये अगर आपका आसपास भी कट ऑफ टच कर रहा है ना, तो आपको कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होती है, अगर आप सीरियस हो जाओगे फिर कि यार मुझे तो मिल सकता है इस रैंक के आसपास वाले बच्चे को पिछले साल मिला है, तो आप और केयरफुली काउंसलिंग को लोगे, अच्छे तरीके से करोगे। और दोस्तों काउंसलिंग को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सीखने के लिए मेडिकल मेंटोरिया को अब भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारी कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। हर एक चीज आपको बताते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कौन सी डेट पे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, हर एक चीज हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कट ऑफ की बात कर लिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, अभी चूंकि हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे थे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बात करते हैं। यहाँ पे ओपन कैटेगरी की बात करें ना तो 16 आपका जो है 6,90,996 पे जो है कॉलेज जो है क्लोज हुआ था। जैन माइनॉरिटी की बात करें तो 10,85,130 और मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करें तो 7,38,584 पे जो है लास्ट बच्चे को मिला था इस रैंक पे, ओके। अब बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर प्राइवेट में सिर्फ ओपन कैटेगरी बीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कहाँ गए। अभी मैं क्लियर करने वाला हूं आपको, यूपी का फंडा थोड़ा अलग है, बहुत अलग फंडा है, सब कुछ हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। आइए समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। यही चीज के अगर आप इसको समझ जाओगे ना अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने बाकी कैटेगरीज के बारे में नहीं बताई। देखिए यूपी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है अगर मान लीजिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जितनी भी है ना वहाँ पे 100% सीट जो होता है, मान लीजिए एक कॉलेज में 100 सीट है तो उसका 85% सीट जो है ना वो यूपी के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है। उसको बोलते हैं स्टेट कोटा की काउंसलिंग, स्टेट कोटा में बच्चा फाइट करेगा, ठीक है। जो 15% सीट बच गया, मान लीजिए 100 सीट है तो 85 सीट 85 सीट तो यूपी के स्टूडेंट्स के लिए हो गया। 15 जो सीट है वो एमसीसी काउंसलिंग में यूपी के बाहर के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गई बात आपको। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे सेल्फ फाइनेंस सीट के बारे में, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में 100 सीट है ना, ठीक है, तो ये 100 की 100 सीट ओपन सीट है, मतलब यहाँ पे स्टेट के बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। अगर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरे स्कोर 500 है, मेरे स्कोर 400 नंबर है, ठीक है, मेरा रैंक सपोज कीजिए 1 लाख है, और कोई नॉन यूपी का बच्चा, यूपी के बाहर का स्टूडेंट उसी काउंसलिंग में फॉर्म भरता है यूपी स्टेट काउंसलिंग में, और उसका रैंक जो है वो 99,000 है, तो पहले उसको सीट मिलेगा, ठीक है, उसके बाद मुझे मिलेगा, भले ही मैं यूपी से क्यों ना हूं। मतलब समझ में आ गई बात आपको, मतलब कि यूपी के अंदर कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं होता है, 100% सीट्स ओपन है। दूसरी बात ये, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आप चाहे ओबीसी से हो, ठीक है, आप चाहे जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी एसटी, कोई भी कैटेगरी आपके पास क्यों ना हो, आपकी काउंसलिंग ओपन कैटेगरी में ही होगी। यूपी के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कोई कैटेगरी बेनिफिट्स नहीं है, कोई कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे तो 85% गवर्नमेंट सीट की काउंसलिंग यूपी स्टेट काउंसलिंग में होगी, 15% कहाँ होगी, स्टेट ऑल इंडिया कोटा एमसीसी के थ्रू होगी, ठीक है।
अगर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात करें तो 18,000 से लेके 90,000 रुपया तक आपको खर्चा पड़ सकता है एक साल का। किसी कॉलेज का मिनिमम फीस 18,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 75,000 है, किसी का 90,000 रुपया साल का है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सेल्फ फाइनेंस सीट के बारे में, तो जैसा मैंने आपको बताया 100% सीट जो क्या होता है इसका ओपन होता है प्राइवेट कॉलेज का, और 11 लाख रुपया पर ईयर से कॉलेजेस स्टार्ट होकर 18 लाख रुपया पर ईयर तक कॉलेजेस चली जाती है। अभी मैं आपको फीस क्यों नहीं बता रहा हूँ एक एक कॉलेज का, कि जब तक काउंसलिंग के शेड्यूल प्रॉपर नहीं आते, न्यू ब्रोचर नहीं आता, तब तक हमें ऑफिशियल 2026 का फीस स्ट्रक्चर का पता नहीं चलेगा। इस करके मैं एक आपको एवरेज बता रहा हूँ कि 11 से 18 लाख के बीच में आपका यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस का फीस होता है एक साल का, ठीक है। अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करें यहाँ पे, तो रिजर्वेशन किस प्रकार से है देखिए। वार्ड ऑफ जो है आपका फ्रीडम फाइटर 2% हॉरिजेंटल, वार्ड ऑफ एक्स आर्मी 2% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, एनसीसी कैंडिडेट के लिए 1% रिजर्वेशन है, और गर्ल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 20% रिजर्वेशन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे 5% रिजर्वेशन रखी गई है। तो यूपी के अंदर जो है ये रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा विशेष चीज के बारे में, काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में, कि किस प्रकार से भैया काउंसलिंग करोगे आप, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपका काउंसलिंग की अपडेट आएगी, काउंसलिंग की अपडेट आते ही हम आपको बता देंगे कि भैया इस डेट से इस डेट तक जो है आपका काउंसलिंग का शेड्यूल स्टार्ट हो चुका है, अब जाके फॉर्म भरो। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब दूसरी बात, जैसे ही काउंसलिंग की अपडेट आएगी, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है upneet.gov.in, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे आप। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करोगे। जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करोगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के बाद आपको एक नोडल सेंटर चुनना पड़ेगा, ठीक है। एक नोडल सेंटर मिल जाएगा किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में। वहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको पब्लिकेशन ऑफ स्टेट रैंक, एक स्टेट रैंक आएगा आप सभी का, उसमें आपका नाम रहेगा। आप एलिजिबल अगर रहेंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तब जो है आप क्या करोगे, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करोगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चॉइस फिलिंग। इसके बाद सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन है। मतलब कि आपको नंबर 1 पे कौन से कॉलेज डालने हैं, नंबर 2 पे कौन से कॉलेज डालने हैं, नंबर 3 पे कौन से कॉलेज डालने हैं, नंबर 4 पे कौन से कॉलेज डालने हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे आपको लाइव आके जब काउंसलिंग के समय आएगा बताने वाले हैं, किस कॉलेज की कितनी फीस रहने वाली है, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कट ऑफ की डिस्कशन करूंगा, यहाँ पे मैं चॉइस फिलिंग की डिस्कस करूंगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और पूरा होच पोच हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा सारी चीज़ें। इसलिए मैं सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगा आप सबके लिए, ठीक है। जब आप चॉइस फिलिंग कर लोगे, देन एक और लिस्ट आएगी, उसको बोलते हैं हम लोग अलॉटमेंट लिस्ट, ठीक है। उस अलॉटमेंट लिस्ट में ही आपका नाम रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज आपने, अगर आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई कॉलेज जरूर अलॉट हुआ होगा उसमें आपके रैंक के हिसाब से। और आपको फिर क्या करना है, एक गिवन टाइम में, जो टाइम दिया रहेगा उस टाइम में जो है आपको जाके उस कॉलेज में अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, फीस के साथ फिजिकली जाके रिपोर्टिंग करनी है। कोई भी रिपोर्टिंग प्रोसेस होती है वो आपको फिजिकली जाना ही पड़ता है, स्टूडेंट का होना मस्ट है वहाँ पे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और सभी जो है आपको फी स्ट्रक्चर के साथ आपको जाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं बॉन्ड पॉलिसी के बारे में। उससे पहले एलिजिबिलिटी भी समझ लेते हैं कि भैया यूपी की प्राइवेट कॉलेज में तो सिंपल सी बात है, कहीं से भी आप हो, आपने कहीं से भी 10th-12th किया हो, कोई मतलब नहीं, आप प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। यूपी में कहीं के बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, सभी बच्चे ओपन कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। चाहे यूपी से हो, चाहे यूपी से बाहर से हो। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप स्टेट कोटा से फाइट करना चाहते हो, तो क्योंकि यूपी के अंदर देखिए गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ज़्यादा है, 49 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कॉलेजेस मिलने की, ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। कैंडिडेट मस्ट हैव द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूपी स्टेट, मतलब कि भैया अगर आप यूपी के रहने वाले हो, तो यूपी की स्टेट कोटा में फाइट करना चाहते हो, तो आपके पास यूपी स्टेट की डोमिसाइल होनी चाहिए, पहली चीज़। अगर डोमिसाइल नहीं है तो कैसे प्रूव करोगे कि आप यूपी में स्टेट काउंसलिंग का लाभ कैसे उठा पाओगे आप। तो आपके पास जो है ना 10th-12th यूपी से होना चाहिए, मतलब 10th और 12th आपका जो है यूपी से अगर पास आउट है आप, तो डेफिनेटली आप जो है यूपी की स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेजेस का लाभ उठा सकते हो, काउंसलिंग में रिजर्वेशन पॉलिसी पे फाइट कर सकते हो आप। तो अगर आप यूपी से नहीं हो, आप बाहर से हो, बट आपने यूपी से 10th और 12th किया है, तो भी आप एलिजिबल हो स्टेट कोटा में जाने के लिए। अगर आप यूपी से नहीं हो तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आप यूपी से हो तो स्टेट कोटा का बस आपके पास स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, देन आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो स्टेट काउंसलिंग की, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने हमेशा बताता हूं, जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी कोर्स में, बॉन्ड सिस्टम को जरूर समझिए कि अगर आप एजुकेशन में जाते हैं, आप क्लास स्टार्ट कर देते हैं और बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां से आपको पढ़ाई नहीं करनी है,
ठीक है। तो कितना पेनल्टी देना होगा एडमिशन कैंसिल कराने के लिए, साथ ही साथ सर्विस बॉन्ड के बारे में जानेंगे। देखिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 साल का आपका सर्विस बॉन्ड है, ठीक है, 2 ईयर्स का। अब ये सर्विस बॉन्ड क्या होता है? सपोज कीजिए अगर आप यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर लिया आपने, तो वहाँ का नियम है कि भैया 2 साल आप जो है यूपी स्टेट में अपनी सर्विस दो, यानी कि गवर्नमेंट डॉक्टर बन के वर्क करो, बाकायदा आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको 2 साल यूपी स्टेट में एज ए डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर आपको वर्क करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सर्विस बॉन्ड, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भैया 10 लाख रुपया जमा कीजिए यूपी गवर्नमेंट को और जाइए जहां जाना है आपको। आगे बात समझ में? अदरवाइज 2 साल आप सर्विस दीजिए यूपी के अंदर। दूसरी चीज क्या होगी, अगर आप, एक और बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड। अब ये क्या होता है भैया? डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड में क्या रहता है कि अगर आप यूपी से एमबीबीएस किया आपने, ठीक है, 1 साल आपने पढ़ाई कर ली, या फिर क्लासेस स्टार्ट हो गई, 6 महीने तक आपने पढ़ाई कर ली और पढ़ाई को वहीं से खत्म करना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते, आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते यूपी के अंदर, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में हो, तो वहां पे आपको 10 लाख रुपया पेनल्टी जमा करना पड़ेगा। तभी जो है आपका एडमिशन कैंसिल होगा, आपके सर्टिफिकेट वापस होंगे और आप जो है वहां से फ्री हो सकेंगे, ठीक है। तो बच्चों, यूपी मेडिकल काउंसलिंग के बारे में, नीट काउंसलिंग के बारे में हमने ये संपूर्ण जानकारी समझा। बीडीएस के बारे में जाना, एमबीबीएस के बारे में जाना, फीस के बारे में जाना। कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन हमेशा आप सभी के लिए खुला है। गो टू कमेंट सेक्शन और अपने मन में जो भी प्रश्न है कमेंट सेक्शन में बताइए, हम हर एक प्रश्न का आंसर देंगे और आपके लिए हमेशा सभी वीडियोस लेकर आते रहेंगे, जो भी काउंसलिंग से अपडेट से जुड़ी, यूपी स्टेट, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, सभी स्टेट के बच्चों के लिए हम लोग काउंसलिंग की अपडेट लेके आते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होप की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।